सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टम्याः दशमः पाठः मैत्रीं सदा समादर एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा 8वें के 10वां पाठ मैत्रीं सदा समादर इस पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैत्रीं शब्द का अर्थ होता है मित्रता को, सदा हमेशा, समादर, सम माने अच्छी प्रकार से, आदर माने सम्मान करो, आदर दो, रेस्पेक्ट कर, अर्थात हमेशा मित्रता की हमें सम्मान करने चाहिए। तो पहला श्लोक है, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। अर्थात इसमें कहा परोक्षे, जो पर अक्ष, अक्ष का मतलब आँख, आँखों के पर, पीछे, कार्य हंतारम, कार्य शब्द का अर्थ काम, हंतारम मारने वाले, अर्थात आपके पीठ के पीछे आपके कामों का नुकसान करने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परंतु आपके समक्ष प्रिय मीठी मीठी बातें करने वाले जो हैं, वर्जये तादृशम मित्रम, वर्जये छोड़ देना चाहिए, तादृशम वैसे, मित्रम मित्र को, जो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करें और आपके समक्ष आते ही बड़ी मीठी मीठी बात करने वालों को हमें उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। तादृशम वैसे ही मित्र को छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार विष से भरा हुआ जो घड़ा है परंतु उसका मुख यदि दूध से भरा हो तो उसको जिस प्रकार हम छोड़ देते हैं, विष मिला हुआ घड़े या भोजन कुछ भी पदार्थ है उनको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, तो इसी प्रकार हमें भी जो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करें, आपको नुकसान पहुंचाएं परंतु आपके समक्ष आते ही मीठी मीठी बात करता है, उसको भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए। दूसरा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम। तो अब इस श्लोक में बताया बच्चों, प्रीति लक्षणम, प्रीति शब्द का अर्थ होता है प्रेम, दोस्ती, लक्षणम शब्द का अर्थ होता है पहचान। तो इस श्लोक में दोस्ती के 6 लक्षण बताए, 6 पहचान बताए हैं। षड्विधम का मतलब 6 प्रकार, 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण बताए हैं। तो सबसे पहले कहा ददाति, ददाति का तात्पर्य देता है। अब यहाँ पर देने का क्या तात्पर्य है? जो आपकी सहायता करता है, जब आप आपदाओं में हैं तो आपका साथ देता है। प्रतिगृह्णाति, और ग्रहण भी कर लेता है, जब उसको जरूरत पड़े तो आपसे कुछ सहायता मांग भी लेता है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम, गुह्यम शब्द का अर्थ जो गुप्त बातें, जो छुपाने योग्य बातें, आख्याति वो कहता है आपके समक्ष, जो उसकी गुप्त बातें वो अभी आपके समक्ष प्रकट करता है। और पृच्छति, और जो गुह्यम माने जो गुप्त बातें हैं वो आपसे पूछता भी है, जो आपकी गुप्त बातें हैं, जो रहस्य हैं। भुंक्ते भोजयते चैव, भुंक्ते शब्द का अर्थ होता है खाता है, और भोजयते खिलाता भी है। तो षड्विधम, तो ये 6 गुण जिनके अंदर है, या ये 6 गुण ही प्रीति के, प्रेम के, मित्रता के पहचान हैं। तीसरा श्लोक, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थात पापात् निवारयति, पापों से, पाप कार्यों से, गलत कर्मों से हटाता है, दूर करता है। निवारयति माने रोकता है, हटाता है, हमें गलत काम करने से रोकता है। योजयते हिताय, योजयते लगाता है, हिताय हित कर्मों में, हित के लिए हमें प्रेरित करता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम जो आपकी गुप्त बातें हैं, निगूहति छुपा के रखता है, दूसरों को बताता नहीं है।
गुणान प्रकटीकरोति, परंतु जो आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको सभी के समक्ष प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम जो आपत्तियों में गिरे होने पर न जहाति नहीं छोड़ता है, जब आपके जीवन में परेशानी आए उस समय आपका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और उस काल में उस समय में साथ देता है। तो यही सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, सन्मित्र सच्चा मित्र लक्षणम पहचान, इदम यह प्रवदन्ति बोलते हैं संत, सज्जन पुरुष इन्हीं गुणों को अच्छे मित्र की पहचान बताते हैं। यह गुण जिनके अंदर है वो सच्चा मित्र, ऐसा विद्वान लोगों का मानना है। चौथा श्लोक, मित्रवाक्यं सदा ध्येयं आचर्यं तदुनिष्ठितं, मित्रप्रीतौ सर्वप्रीतं जीवनं प्रीतिसंयुतं। मित्रवाक्यम, मित्र की जो बातें हैं, सदा ध्येयम सदा हमेशा, ध्येयम ध्यान करने चाहिए, ध्यान के योग्य हैं, स्मरण के योग्य हैं। जो मित्र की बातें वो हमेशा हमें ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। फिर आचर्यम तद अनुष्ठितम, तद उसके द्वारा जो अनुष्ठान किया गया है, जो उसके आचरण में लाया गया है, उनको भी आचर्यम, उसको भी अपने आचरण में लाना चाहिए। मित्र प्रीतौ सर्वप्रीतम, यदि मित्र के प्रसन्न होने पर सर्वप्रीतम सब कुछ, सब प्रसन्न होते हैं। और जब सब प्रसन्न है तो जीवनम प्रीति संयुतम, और जीवन भी प्रीति से युक्त, प्रेम से युक्त, खुशी से युक्त हो जाता है। तो इसलिए मित्रों की बातें जो हैं उनको ध्यान करें, और उनका जो आचरण है, जो अच्छा आचरण है, उसको भी अपने जीवन में उतारें। जब उसके आचरण से यदि आपका मित्र प्रसन्न है तो हमारा संपूर्ण सृष्टि में जितने भी लोग हैं वे भी प्रसन्न हो जाएंगे, और जब सब प्रसन्न है तो आपका जीवन भी प्रीति युक्त, स्नेह युक्त, खुशी से भर जाता है। श्लोक संख्या 5, रक्षणीयं सदा सख्यं सखोपदिष्टं तथैव च, मित्रोपेक्षा न कर्तव्या मैत्रीं सदा समादर। रक्षणीयम सदा सख्यम, रक्षणीयम रक्षा करनी चाहिए, सदा हमेशा, सख्यम, सख्यम शब्द का अर्थ है मित्रता की, हमें मित्रता की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सखोपदिष्टम तथैव च, और सख जो मित्र के द्वारा उपदेश दिया गया है उसकी भी उसी दोस्ती के समान हमें रक्षा करनी चाहिए। मित्रोपेक्षा न कर्तव्य, और मित्र की उपेक्षा, अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैत्रीम सदा समादर, क्योंकि मित्रता की हमेशा हमें आदर करना चाहिए। ठीक है जी। श्लोक संख्या 6, आरंभ गुर्वीक्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अर्थात आरंभ गुर्वी, तो इसमें जो सज्जन पुरुष अर्थात सज्जनों की मित्रता और जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी मित्रता में फर्क, भेद बताया है, क्या अंतर है इन दोनों में। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिया है सूर्योदय और सूर्यास्त का। तो आरंभ गुर्वी, जो सूर्य उदय के समय आरंभ माने गुर्वी, गुर्वी माने बहुत गहरी या बहुत ज़्यादा गाढ़, जो सुबह की जो छाया है, जो सूर्योदय के समय जो छाया पड़ती है, गुर्वी बहुत दीर्घ तक फैलती है। क्षयिनी क्रमेण, परंतु जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठते जाते हैं तो वैसे वैसे वो छाया भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये एक है। फिर दूसरा कहा लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, परंतु जब दोपहर को पहुँचते हैं तो लघ्वी, उस समय में छाया जो है थोड़ी सी रहती है, परंतु धीरे 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 फिर वृद्धिमती जो बढ़ती जाती है, क्या छाया, जैसे शाम होते होते बहुत दीर्घ, बहुत दूर तक छाया फैलती है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, तो दिन का जो पूर्व अर्ध है दोपहर से पहले वाला भाग, और परार्ध भिन्ना, जो पर माने बाद वाला अर्ध, आधा भाग भिन्न है। पूर्वार्ध छाया जो प्रारंभ में बहुत ज़्यादा होता है,
होती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है, परंतु दोपहर के बाद की जो पर अर्थ माने दोपहर से बाद वाली जो छाया है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार छायैव, जो दिन की पूर्वार्ध और परार्ध की जो छाया, इव जैसा ही मैत्री मित्रता खल और सज्जना नाम दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की होती है। दुष्ट व्यक्ति अपनी जो मित्रता प्रारंभ में बहुत प्रगाढ़ दिखाता है, परंतु उसके व्यवहार धीरे धीरे पता होने पर हम उनसे दूर होने का प्रयास करते हैं और दूर होते हैं। तो ये प्रारंभ वाली जो घटना अर्थात दिन का पूर्वार्ध का जो भाग है, तो दोपहर आते छाया खत्म होती है। इसी प्रकार कुछ समय के बाद वो दुष्ट लोगों की मित्रता समाप्त हो जाती है, परंतु जब दूसरे लोग जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है और इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि बाद में छूट ही नहीं पाता। तो जिस प्रकार छाया बढ़ती जाती है और फिर अंतिम शाम होते होते बहुत दीर्घ तक फैलती ही जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि सज्जन पुरुष जो है वो दोपहर के बाद वाली पर अर्थ के समान उनका व्यवहार होता है, प्रारंभ में थोड़ा और बाद में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता को अपनाते हैं, परंतु जो पूर्व अर्थ है, जो पहले का जो भाग है, वो दुष्टों की मित्रता है। तो इन्हीं श्लोकों को हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए।